अगर आप प्लान कर रहे हो विंडोज़ से लिनक्स में स्विच करने का, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 से किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो में आप स्विच कर पाओगे। लाइक मिंट ओएस है या उबुंटू है, जो भी आपका फेवरेट हो। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको शायद ज़रूर पता होना चाहिए, और फटाफट मैं आपको ब्रीफ कर देता है एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसे आपको स्विच करना है। और डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं विंडोज़ 11 से स्विच करूँगा मिंट ओएस में, जो पर्सनली मुझे लिनक्स का डिस्ट्रो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या ज़रूरी पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले जो आप विंडोज़ में एप्लीकेशन को, गेम को एंजॉय कर रहे हैं, पहले आप उसका नोट बना लेना, चेक कर लेना कि वो आपका लिनक्स के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोबी है, बहुत सारे गेम में लाइक वैलोरेंट वगैरह को आप चेक कर लेना। पता चला कि आपने स्विच कर लिया, उसके बाद लिनक्स में आप उन एप्लीकेशन गेम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। नंबर 2, अब इसके बाद गाइस एक चीज़ और दिमाग में रखना, अगर आप लिनक्स के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लिनक्स किसी भी डिस्ट्रो को एक वर्चुअल मशीन में आप चलाओ, इंस्टॉल करो अपने विंडोज़ में ही रह के, और उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखो। थोड़ा सा जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक बार आपने स्विच कर लिया तो आपके पास एंटायर लिनक्स वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इंस्टेड आप एक काम और भी कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्रेश लिनक्स को इंस्टॉल करने की जगह पे आप डुअल बूट भी करा सकते हो, जिसमें आप लिनक्स का भी मजा लो, जब आपको विंडोज़ यूज़ करना है तो आप विंडोज़ को भी इंजॉय करो। और वो कैसे करना है वो इन बिटवीन द वीडियो मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद थर्ड जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि आप अपने डेटा का बैकअप ले लेना और ये देख लेना कि इसको आपको लिनक्स में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का जो फाइल सिस्टम है वो आपका अलग होने वाला है। अब इस पर मैं डिटेल पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। अगर आप बोलोगे तो इस पर भी मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गाइस अब देखते हैं कि कैसे आपको स्विच करना है विंडोज़ से लिनक्स में। तो गाइस अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं विंडोज़ 11 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 में भी हैं और स्विच करना चाहते हैं लिनक्स में तो आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि मैं इधर आपको शो करने वाला हूँ मिंट ओएस का, तो उसके लिए कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करिए और सर्च करिए लिनक्स मिंट ओएस। अभी आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी लिनक्स मिंट होम वाली, इस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, तो अब इधर आने के बाद आपको देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिएगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद कि आपको कुछ एडिशन दिखाएगा, सिनेमन एडिशन है, बाकी ये सारे और भी एडिशन मिलेंगे आपको। तो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं मिंट ओएस का, वो ये वाला है सिनेमन एडिशन। तो डाउनलोड पे आप क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे आइए, आपको अलग अलग मिरर मिलेगा, वर्ल्ड लोकेशन का, कनाडा का, यूएसए का। तो एज ऑफ नाउ आप ये वाला ट्राई करना। वर्ल्ड जो सबसे ऊपर वाला है ये काफ़ी बेटर स्पीड देता है, मैंने इसे अभी डाउनलोड किया है तो जल्दी डाउनलोड हो गया था। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो 2.8 गीगाबाइट की ये फाइल है, और नीचे आप देख सकते हो मैंने अभी 2 मिनट पहले से डाउनलोड किया है और मुश्किल से इसने 7 से 8 मिनट का टाइम लिया था। तो अभी आपको वेट करना है जब तक इसका डाउनलोडिंग कंप्लीट ना हो जाए। और डाउनलोड होते ही नेक्स्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है रूफूस को, जिससे हम बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। आप चाहो तो अदर टूल भी यूज़ कर सकते हो, लाइक बलेना एचर है। तो रूफूस पे आप क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा रूफूस 4.9.exe, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। छोटी सी फाइल है, फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो, येस पे क्लिक करिए, फिर कहेगा डू यू वांट टू अलाउ रूफूस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन। अब येस पे क्लिक करने से पहले गाइस, तो क्लिक करने से पहले अब आपको अपनी जो पेन ड्राइव है वो कनेक्ट करानी है, जिसे आप बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं लिनक्स की। तो मैंने कनेक्ट करा लिया है, तो अब हम येस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही अब इसका डैशबोर्ड आएगा रूफूस का, तो देखो आपकी जो पेन ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। तो डिवाइस सेक्शन में आपको क्लिक करना है और वही यूएसबी आपको सेलेक्ट करानी है जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, और ये भी अश्योर कर लेना कि इसमें आपका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। तो चूज़ कराने के बाद नेक्स्ट आपको बूट सिलेक्शन पे जाना है, सेलेक्ट पे क्लिक कराइए, और जिधर भी आपने लिनक्स मिंट आईएसओ को डाउनलोड कर रखा है या जो भी आपकी फेवरेट डिस्ट्रो जिसको आपने यूज़ करना है उसको आप सेलेक्ट कराइए, ओपन पे क्लिक करिए, और नीचे पार्टीशन स्कीम में आपको ड्रॉप डाउन से इसे MBR से GPT कर देना है। बाकी वॉल्यूम लेबल का नाम लंबा है तो थोड़ा सा आप इसे शॉर्ट कर देना 64 बिट हटा के। रेस्ट सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, बस स्टार्ट पे आप क्लिक करो, ओके पे क्लिक करना है, ओके पे करना है, और अब देखो ये बूटेबल यूएसबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस, जब तक ये बूटेबल यूएसबी बन ना जाए, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अब आपको
स्विच करना है अपने विंडोज़ से लिनक्स में। और मीनवाइल गाइस, जब तक ये बूटेबल यूएसबी तैयार हो रही है, मैं आपको दोबारा से रिकमेंड करूँगा कि फ्रेश तरीके से विंडोज़ को हटा के लिनक्स को यूज़ करने की जगह आप एक बार ट्राई करना डुअल बूट को। तो बाकी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको मान लो डुअल बूट यूज़ करना है तो एक स्टेप आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और वो ये कि आपको एक अलग से पार्टीशन बनानी पड़ेगी। तो अगर मान लो कि आपने बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद डिसाइड किया कि नहीं मुझे डुअल बूट में यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप एक पार्टीशन भी बना लेना। उसके लिए राइट क्लिक करिएगा विंडोज़ आइकन पे, सजेशन में चूज़ करिएगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट आएगा तो आपकी सी ड्राइव यहाँ पे शो करेगी जो आपकी प्राइमरी ड्राइव है। अब इसी में से आपको स्पेस लेना है अपनी अनदर पार्टीशन के लिए जिसे आप रखोगे लिनक्स के लिए। तो कम से कम एटलीस्ट रिकमेंडेड है 25 से 30 गीगाबाइट का स्पेस आपको निकालना है इसमें से। लेकिन अगर आपको रेगुलर यूज़ करना है और लिनक्स में भी काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह को आपको सेव करना है, तो फिर आपको और ज़्यादा स्टोरेज देना पड़ेगा उस पार्टीशन को जिसमें आप लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सी ड्राइव से सारा ही स्पेस ले लिया। और सी ड्राइव में कम से कम आपको भाई 30-40 गीगाबाइट फ्री रखना है, क्योंकि विंडोज़ पे भी आप काम करते रहोगे। तो पार्टीशन बनाने के लिए राइट क्लिक करिए सी ड्राइव पे, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करिएगा। फिर आपसे ये पूछेगा कि कितना स्पेस आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको स्पेस को एंटर कराना है एमबी में। तो अगर मान लो कि आपको 10 गीगाबाइट या 20 गीगाबाइट चाहिए, तो 20 गीगाबाइट के लिए आपको एंटर कराना है एमबी में। तो 1 गीगाबाइट में होता है 1024, तो 20 जीबी में कितना हो जाएगा, समवेयर अराउंड 21,000। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 21,000, श्रिंक पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अप्रॉक्स 20 गीगाबाइट का अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है। तो बस आप इस पर राइट क्लिक करिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसे आप नाम दे सकते हो मिंट ओएस। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करो और फिनिश। तो चलिए अभी भी हमारी बूटेबल यूएसबी बन रही है, वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और फाइनली हमारी बूटेबल यूएसबी तैयार हो चुकी है, और आपकी भी जब तैयार हो जाएगी तो आपको ये रेडी वाला मैसेज देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कराना है, रीस्टार्ट कराना है बूटेबल यूएसबी से, और बूट प्रायोरिटी ऑर्डर की का ही यूज़ करके अपने सिस्टम को बूट कराइए बूटेबल यूएसबी से। और कुछ देर में आपके पास देखो इस तरह से लिनक्स वाला ये पेज आ जाएगा, स्टार्ट लिनक्स मिंट 22.1 सिनेमॉन, और इसी को हमें यूज़ करना है। तो पहले ही ऑप्शन को आप सिलेक्ट रहने दो, एंटर की प्रेस करिए, और बस थोड़ा सा वेट करने के बाद ही अब आपको देखो लिनक्स मिंट का जो है डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो अभी गाइस हमारा लिनक्स मिंट इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये टेस्टिंग मोड पे है। तो यहाँ पे आप जो भी टेस्ट करना चाहो आप टेस्ट कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके डेस्कटॉप पे ही 2 डिवाइस यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो पहला तो शायद आपका ये जो बूटेबल यूएसबी है वो है, और आपको क्या देखना है, इंस्टॉल लिनक्स मिंट, इस वाले ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करिए, और थोड़ी देर में अब आपके पास इस तरह से इंस्टॉल वाला जो ये डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। तो जो भी आपकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है आप उसे चूज़ करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कराइए। फिर कीबोर्ड लेआउट पूछेगा, तो सेम आपका विंडोज़ की तरह ही है, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। मल्टीमीडिया कोडेक्स ज़रूरी है, मल्टीमीडिया कोडेक्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले सम वीडियो फॉर्मेट एंड टू प्रॉपरली रेंडर सम वेबसाइट। इसको आप ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेना, कंटिन्यू पे क्लिक कराइए। फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन टाइप, ये भी बहुत ज़रूरी पेज है। द कंप्यूटर करेंटली हैज़ विंडोज़ बूट मैनेजर ऑन इट, वॉट वुड यू लाइक टू डू, इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलोंगसाइड विंडोज़ बूट मैनेजर। अगर ये ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो आप डुअल बूट करा पाएंगे अपने विंडोज़ को मिंट ओएस के साथ, मतलब लिनक्स के साथ। और ये कह रहा है डॉक्यूमेंट म्यूजिक अदर पर्सनल फाइल विल बी केप्ट, यू कैन चूज विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट ईच टाइम द कंप्यूटर स्टार्टअप। तो आप चाहो तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और जो मैंने आपको याद होगा शुरू में पार्टीशन बनवाई थी, अगर उस मेथड के साथ आपको जाना है तो समथिंग एल्स वाले को आप चूज़ करिएगा। चाहे तो आप पार्टीशन बना के, और चाहे तो अगर पार्टीशन नहीं बनाई तो इस वाले ऑप्शन को भी आप चूज़ कर लिए और आप डुअल बूट करा पाएंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम चूज़ करेंगे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट। तो ये क्या करेगा, जो आपकी करंट ड्राइव है इसको फुली तरीके से इरेज कर देगा, मतलब विंडोज़ को उड़ा देगा, जो भी आपका विंडोज़ में डेटा रहा होगा उसे उड़ा देगा, और उसके बाद फ्रेश तरीके से लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करेगा। तो बस इधर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर पूछेगा आपका लोकेशन, तो जो भी आपका लोकेशन है, देखो मेरा इंडिया ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट इसे ऐसे ही रहने देना, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। फिर पूछेगा हु आर यू, तो अपना नाम वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल लीजिएगा।
पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो एंटर कराइए, और जैसे ही सारे बॉक्सेस पे आपका ये टिक आ जाए इसका मतलब है आप गुड टू गो हैं। लॉगिन ऑटोमेटिकली पे आप चेक कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक कराइए। तो अब इसका फाइनल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो आपको वेट करना है थोड़ा, और जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही कंप्लीट होगा फाइनल आपके पास लिनक्स का डैशबोर्ड आ जाएगा और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं आप लिनक्स को। तो अब फाइनली गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और ये कह रहा है इंस्टॉलेशन हैज फिनिश्ड, यू कैन कंटिन्यू टेस्टिंग लिनक्स मशीन नाउ, बट अंटिल यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर एनी चेंजेस यू मेक और डॉक्यूमेंट यू विल सेव विल नॉट बी प्रिजर्व्ड। मतलब अभी आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी जो इसमें आप फाइल चेंज करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो रीस्टार्ट करते ही वो फिर आपका चला जाएगा। तो प्रॉपरली क्या करने के लिए आपको करना है, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। फिर बोलेगा जो भी आपका बूटेबल यूएसबी उसको हटा लीजिए। तो बूटेबल यूएसबी को चलिए मैं हटा लेता हूँ। फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर रीस्टार्ट होती है आपके पास इस तरह का वेलकम वाला मैसेज आएगा। तो लेट्स गो पे आप क्लिक करना। डेस्कटॉप कलर है, जो भी इसके एप्लीकेशन है लॉन्च करने के लिए बोलेगा तो आप टेस्ट करना चाहो तो कर लेना। तो मैं फिलहाल अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, इसे क्लोज करेंगे और अब आपकी लिनक्स मिंट ओएस मशीन रेडी है बिल्कुल यूज़ करने के लिए। तो होपफुली गाइज अगर आपने ये प्रॉपर मेथड को अप्लाई किया होगा तो आप भी आसानी से स्विच कर पाए होंगे विंडोज़ से लिनक्स में। और अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मैंने आपको इन बिटवीन द प्रोसेस बताया कि आपको डुअल बूट के साथ भी कैसे जाना है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन डुअल बूट के साथ है। जब आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओ भले बाद में फ्रेश इंस्टॉल भी आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली आप ट्राई करना अगर आप बिगिनर हो तो आप डुअल बूट के साथ ज़रूर जाइएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।